नमस्ते बच्चों। अभिज्ञान शाकुंतलम का दूसरा अंक हम लोग पिछले 6 वीडियो में पढ़े हैं। आज उसका यह अंतिम वीडियो दूसरे अंक का आज हम लोग पढ़ेंगे। मैं डॉक्टर सत्येंद्र पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत विभाग, जगजीवन कॉलेज, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा। विदूषक और राजा के बीच में बातचीत होती है और इसी दौरान दो तपस्वी आते हैं, ऋषि कुमार आते हैं और राजा को देख करके उसकी प्रशंसा करते हैं और दोनों आश्रम में आ करके राक्षसों से यज्ञ की रक्षा करने के लिए राजा से निवेदन करके जाते हैं। और राजा यह कहता है कि बस आप लोग चलिए, मैं तुरंत आया। और उन दोनों के निवृत्त हो जाने के बाद राजा फिर विदूषक से कहता है कि क्या तुम्हें शकुंतला को देखने की उत्कंठा है, कुतूहल है? तो विदूषक कहता है, विदूषकः प्रथमं सपरिवाहम आसीत्। परिवाह कहते हैं भरा हुआ, पूरी तरह से भरा हुआ, लबालब जिसे कहते हैं। तो प्रथमम सपरिवाहम आसीत अर्थात पहले तो देखने की अत्यंत उत्कंठा थी, बहुत ज़्यादा उत्कंठा थी। सपरिवाहम आसीत। इदानीं राक्षसवृत्तान्तेन बिन्दुरपि नावशेषितः। लेकिन उन ऋषि कुमारों के द्वारा यह जो कहा गया कि राक्षस हमारे यज्ञ में विघ्न उपस्थित करते हैं, इसलिए आप आकर के हमारी सुरक्षा प्रदान करें, हमें सुरक्षा प्रदान करें। तो ये उनके द्वारा कहा गया जो राक्षस वृत्तांत है, राक्षसों की जो बात है, उसको सुन करके बिंदुरपि नावशेषितः, अब देखने की एक बूंद हमारी इच्छा नहीं है। तो राजा कहता है, माँ भयशीह, डरो मत, ननु मत समीपे वर्तिष्यसे। तुम तो मेरे साथ हो ना, तुम सब मेरे साथ हो, साथ रहोगे, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। तो विदूषक कहता है, एष राक्षसाद रक्षितोऽस्मि। अच्छा, तब तो मैं राक्षसों से सुरक्षित हो गया। दौवारिकः द्वारपाल प्रवेश करके कहता है, सज्जो रथो भर्तुः विजय प्रस्थानम अपेक्षते। भर्तुः रथः सज्जः, स्वामी का रथ सज करके तैयार है। विजय प्रस्थानम अपेक्षते, विजय यात्रा की अपेक्षा रखता है, अर्थात विजय पर निकलने के लिए तैयार है रथ। एष पुनर्नगरात् देवीनाम आज्ञप्तिहरः करभक आगतः। तो दो बातें उसने कही, एक तो ये कि रथ तैयार है और विजय की यात्रा प्रारंभ करें, और दूसरी बात कहता है कि एष पुनर्नगरात्, एषः ये करभक देवी का आज्ञप्तिहरः, देवी नाम अर्थात राजमाता का आज्ञा को या संदेश को पहुँचाने वाला। आज्ञप्तिहरः का अर्थ है संदेशहरः। तो राजमाता का संदेशहारक, संदेश को पहुँचाने वाला करभक नाम का यह आया हुआ, करभक ये आया हुआ है। तो राजा सादरम आदर के साथ कहता है, किमं बाभिः प्रेषितः, क्या माता जी ने भेजा है? तो दौवारिका कहता है, अथ किम, हाँ और नहीं तो क्या।
तो राजा कहता है ननु प्रवेश्यताम, ठीक है तब तो उन्हें ले आइए। दौवारिकः, द्वारपाल जाता है, तथा तथा कह करके इति निष्क्रम्य, निकल करके करभकेण सह प्रविश्य, करभक के साथ प्रवेश करके कहता है एष भर्ता, आइए करभक महाराज, ये स्वामी हैं उपसर्प, उनके पास आइए। तो करभकः, करभक आता है राजा के समीप, कहता है जयतु भर्ता, स्वामी की जय हो। देव्याज्ञापयति, अलग अलग करेंगे तो देवी आज्ञापयति, देवी से तात्पर्य है राजमाता, देवी आज्ञा दे रही हैं। देवी का कहना है कि आगामिनी, आने वाली, चतुर्थ दिवसे, चौथे दिवस में, आज से जो चौथा दिवस पड़े, चौथा दिन जो पड़ेगा, उसमें मैं उपवासः प्रवृत्तपारणो भविष्यति, जो मेरा उपवास है, कई दिनों तक जो मैं उपवास कर रही थी, इसका प्रवृत्तपारण, तो मैं उपवासः प्रवृत्तपारणः भविष्यति, मेरा जो उपवास है वो उपवास का पारण दिन होगा, अर्थात उस दिन हम पारण करेंगे। उपवास की पूर्णता है उस दिन, आज से चौथे दिन उपवास की पूर्णता है, उपवास का पारण है। तत्र दीर्घायुषा अवश्यम संभावितव्या इति, इसलिए दीर्घायुषा अर्थात आयुष्मान आपका होना जरूरी है, आप वहाँ जरूर होवें, ऐसा माता ने आदेश दिया है। तो राजा कहता है इतस्तपस्वी कार्यम उतो गुरुजनाज्ञा, इधर तपस्वियों का कार्य आ पड़ा है, उनके यज्ञ की रक्षा करनी है, और उधर माताजी की आज्ञा है कि चौथे दिन यहाँ आना, यहाँ उपस्थित होना है। द्वयमप्यनतिक्रमणीयम, ये दोनों आज्ञाएं मेरे लिए अनुल्लंघनीय हैं, अर्थात उल्लंघन के योग्य नहीं है। किमत्र प्रतिविधेयम, अब हमें क्या करना चाहिए। तो विदूषक, विदूषक कहता है त्रिशंकुरिवांतराले तिष्ठ, तब आप त्रिशंकु की तरह, त्रिशंकु एक राजा हुए थे इक्ष्वाकु वंश में ही, राजा हरिश्चंद्र के पुत्र थे त्रिशंकु, जिन्होंने सदेह स्वर्ग जाने की कामना की थी, इसी शरीर से स्वर्ग जाने की कामना की थी। वशिष्ठ के मना करने पर विश्वामित्र की सहायता से वे स्वर्ग गए, विश्वामित्र की तपोबल से, लेकिन इंद्र इत्यादि देवताओं के द्वारा ढकेल दिए जाने पर और इधर तपस्या के बल से नीचे न गिरने से त्रिशंकु बीच में ही आकाश मार्ग में ऐसे ही नीचे सर और ऊपर पैर करके लटका रह गया, न नीचे गिरा न ऊपर रह पाया। तो इसलिए कहा त्रिशंकुरिव अंतराले तिष्ठ, अर्थात महाराज त्रिशंकु की तरह तब आप बीच में लटकते रहिए। राजा विसर्ग है, ये विसर्ग नहीं होना चाहिए। सत्यम आकुली भूतोस्मि, मैं सही कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल परेशान हूँ। सत्यम अर्थात निश्चितम, सही सही मायने में आकुली भूतोस्मि अर्थात परेशान हूँ, व्याकुल हूँ मैं। क्यों? तो एक ये कृत्योर भिन्न देशत्वात् द्वैधी भवति में मनः, अनुष्टुप का प्रयोग करते हैं, अनुष्टुप छंद का। पुरः प्रतिहतम शैले स्रोतः स्रोतो वहो यथा, कहते हैं मे मनः द्वैधी भवति, जो मेरा मन जो है ना वो दुविधा में पड़ गया है। दुविधा वो वस्तुतः शब्द है द्विविधा, लेकिन भोजपुरी या हिंदी में उसको दुविधा कहते हैं। तो मेरा मन द्वैधी भवति
अर्थात दुविधा में फंस गया है। क्यों? कृत्ययोर भिन्न देशत्वात्, जो कृत्य हैं, दो कृत्य हमें करने हैं, दो कृत्य करने की आज्ञा हमें प्राप्त हुई है। एक तो ऋषि कुमारों के यज्ञ की रक्षा करना और दूसरा माता के पारण में उपस्थित होना, और ये दोनों काम भिन्न भिन्न जगहों पर होना है। इसलिए कृत्ययो हो कर्तुम योग्यम कृत्यम, करने के योग्य जो काम हैं वो कैसे हैं? तो भिन्न देशत्वात्, दोनों भिन्न भिन्न जगह पर होने की वजह से मे मनः द्वैधी भवति, मेरा मन दुविधा में पड़ गया है। कैसे? तो उपमा देते हैं। स्रोतो वहो स्रोतः पुरः शैले प्रतिहतम यथा। स्रोतो वह कहते हैं नदी को, स्रोत कहते हैं प्रवाह को। स्रोतो वह मतलब नदी, नदी का वेग। तो स्रोतो वह स्रोतः, नदी का जो स्रोत है, नदी का जो प्रवाह है, जिस तरह से नदी बह रही हो, नदी का प्रवाह है, जल में प्रवाह है, और सामने कोई चट्टान आ जाए, कोई पहाड़ी आ जाए, तो जिस तरह से नदी का वेग उस चट्टान में टकरा करके और दुविधा की स्थिति में होती है, अर्थात आगे नहीं जा पाती है, न रुक पाती है, न जा पाती है, ठीक वैसे ही मेरी स्थिति हो गई है। स्रोतो वह स्रोतः पुरः शैले प्रतिहतम, सामने शैल से, शैल कहते हैं शिलायाः भावः शैलम, शिला से जो बने या शिला का जो भाव है उसी को शैल कहते हैं। तो शैल से प्रतिहत अर्थात टकरा करके जिस तरह से स्रोत की स्थिति होती है, नदी के वेग की जो स्थिति होती है, ठीक वही स्थिति मेरे मन की हुई है। मैं जाना तो दोनों जगह चाह रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं सकता, मैं जा नहीं सकता। विचिन्त्य, विचार करके कहता है विदूषक से, सखे तुम अम्बया पुत्र इव प्रतिगृहीतः। अम्बया त्वम, अम्बा के द्वारा तुम पुत्र के रूप में प्रतिगृहीत अर्थात स्वीकार किए गए हो। तुम भी पुत्र के समान हो, या मेरी माता तुम्हें पुत्र की तरह मानती हैं, पुत्र के रूप में स्वीकार की हैं। अतो भवान इतः प्रतिनिवृत्य, इसलिए आप यहाँ से लौट करके तपस्वी कार्य व्यग्रमानसम माम आवेद्य, मैं तपस्वियों के कार्य में मेरा मन लगा हुआ है, रमा हुआ है, मैं तपस्वी के कार्य हेतु यहाँ पर रुक गया हूँ, ऐसा माम आवेद्य, मेरी बात आवेद्य मतलब होता है आवेदन करके, कह करके, तत्र भवती नाम, उन माता जी का पुत्र कृत्यम अनुष्ठातुम अर्हसि, पुत्र के द्वारा संपादित किए जाने वाले जो कृत्य होंगे पारण के अवसर पर, वो तुम्हें तुम्हारे द्वारा किया जाना चाहिए। अनुष्ठातुम अर्हति। तो विदूषक कहता है, न खलु माम रक्षो भीरुकम गणयसि, लेकिन मुझे राक्षसों से डर लगता है, ऐसा आप मुझे नहीं कहेंगे। मैं राक्षसों की वजह से आश्रम में नहीं जा रहा हूँ, अपितु राज दरबार में जा रहा हूँ। ऐसा आप न कहिएगा कि मैं राक्षसों की वजह से ऐसा कर रहा हूँ। न खलु माम रक्षो भीरुकम, राक्षसों से मैं डरता हूँ, ऐसा आप मुझे नहीं समझेंगे। तो राजा कहता है, सस्मितम, हंसते हुए कहता है, कथम एतद भवति संभाव्यते, भवति विषये, आपके संदर्भ में कथम एतद संभाव्यते, ऐसी संभावना कौन कर सकता है? आप तो वीर पुरुष हैं, आपके संदर्भ में ऐसा कौन सोचेगा?
तो विदूषकः विदूषक कहता है यथा राजानुजेन गंतव्यम तथा गच्छामि, जैसे राजा के छोटे भाई को जाना चाहिए मैं ठीक वैसे ही राज दरबार में जाऊंगा। तो राजा कहता है ननु तपोवनोपरोधः परिहरणीयः इति, तपोवन का जो ये घेराबंदी किया गया है, अवरोध उपरोध, तपोवन को जो एक तरह से घेर करके रख दिया गया है, बांध दिया गया है, परिहरणीय उसका परिहार करने योग्य है, अर्थात उसे हटाना है। इसलिए सर्वान अनुयात्रिकान जितने मेरे अनुयायी हैं, मेरे साथ आए हुए हैं, इनको भी तुम त्वया सह प्रस्थापयामि, तुम्हारे साथ मैं इन्हें भेजता हूँ, प्रस्थान करने की आज्ञा देता हूँ। तो विदूषक कहता है सगर्वम, गर्व के साथ, स्वाभिमान के साथ कहता है तेन ही युवराजो अस्मि इदानीं संवृत्तः, तब तो मैं इस समय युवराज हो गया हूँ, तब तो मैं युवराज बन गया। तो राजा स्वगतम, राजा मन में सोचता है चपलोयम बटुः, यह जो बटु है, बटु वैसे ब्राह्मण बालक के लिए प्रयुक्त होता है। तो कहता है यह जो बटु है वो कैसा है, चपलः, चपलः अर्थात चंचलः, अत्यंत चंचल बटु है, अत्यंत चंचल ब्राह्मण है। कदाचित अस्मत् प्रार्थनाम अंतःपुरेभ्यः कथयेत्, कहीं ये मेरी बात शकुंतला विषयिणी जो मेरी वार्ता हुई है इससे, कहीं ये अंतःपुरेभ्यः अर्थात अंतःपुरी में जा कर के न कह दे, अंतःपुरी में स्त्रियों से या राजमाता से या अन्य किसी भी व्यक्ति से न कह दे, इसलिए भवतु, सावधान होना चाहिए मुझे। एनम एवं बक्षे, इसे मैं इस तरह से कहूँगा। विदूषकम हस्ते गृहीत्वा, विदूषक के हाथ पकड़ करके कहता है प्रकाशम, अर्थात सबको सुने जाने योग्य बात कहता है, वयस्य अर्थात हे मित्र, ऋषि गौरवाद आश्रमम गच्छामि, मैं जो ये आश्रम जा रहा हूँ किस लिए जा रहा हूँ, शकुंतला के लिए नहीं जा रहा हूँ, अपितु ऋषि गौरवाद, ऋषि के प्रति मेरा सम्मान है, मेरा आदर है, इसलिए मैं आश्रम में जा रहा हूँ, मैं और किसी कारणवश नहीं जा रहा हूँ। न खलु सत्यमेव तापसकन्यकायाम अभिलाषः, जो मैं तुमसे अभी कुछ देर पहले तापस कन्या शकुंतला के संदर्भ में अपनी प्रेम भरी बातों का जो जिक्र कर रहा था, जो वर्णन कर रहा था, वो इसमें कारण नहीं है। न खलु सत्यमेव तापस कन्यकायाम अभिलाषः, तापस कन्याओं में मेरी अभिलाषा है, ये सत्य बात नहीं है। पश्य, देखो, क्व वयम क्व परोक्ष मन्मथो मृगशावैः सममेधितो जनः। अब क्व वयम, कहाँ तो मैं, राजा और गृहस्थाश्रम में रहने वाला और रानियों के साथ प्रेम व्यवहार करने वाला, कहाँ तो मैं और कहाँ वो, क्व जनः, कहाँ वो लोग, कैसे वो लोग हैं, तो कहते हैं परोक्ष मन्मथः, परोक्षः मन्मथः यस्य सः, जिसका मनमथ, मनमथ कहते हैं कामदेव को या काम भाव को, जिसका काम भाव अभी परोक्ष है, अभी काम भाव उसके ऊपर चढ़ा नहीं है। तो क्व परोक्ष मन्मथो, परोक्ष काम भाव वाली कहाँ वो, और एक विशेषण देते हैं मृगशावैः समम एधितः, मृगशावैः, मृगशाव कहते हैं मृगों के बच्चों के साथ, हरिणों के बच्चों के साथ बढ़ी हुई, पली बढ़ी, कहाँ वह शकुंतला, जना, दोनों में क्या तुलना है।
इसलिए मैं कहता हूँ कि हे सखे, जो मैं बात कहा हूँ वो परिहास विजल्पितम परमार्थेन न गृह्यताम वचः। मेरा जो वचः अर्थात जो मेरी जो बात है कैसी है, परिहास विजल्पितम, परिहास में कही गई बात है, अर्थात मनोविनोद में मैंने ये कह डाला। परमार्थेन न गृह्यताम, मेरी बातों को आप अत्यंत सत्य मत समझ लेना, वो मैं तो परिहास में ये सब बात बोल रहा था। तो विदूषक कहता है अथ किम, हाँ ठीक है, मैं तो जान ही रहा हूँ, ऐसा विदूषक कहता है। इति निष्क्रांता सर्वे, और ये बात होती है, उसके बाद सब लोग मंच से चले जाते हैं और इस तरह से द्वितीय अंक की पूर्णता यहाँ पर होती है। फिर आगे हम लोग तीसरा अंक पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमो नमः।